मुहय्यद्दीन इब्न अरबी ने ज़ुन्नून मिस्री से पूछा कि ज़ुन्नून, तुम इतनी देर 10 साल का अरसा एक बहुत बड़ा अरसा होता है, तुम 10 साल कहाँ पे गायब रहे? तो ज़ुन्नून मिस्री ने जवाब दिया, ए शेख, मैं मुल्क शाम चला गया था। वहां पर मुझे पता चला कि एक यहूदी है जिसके पास एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से लोगों की नजरों से गायब हुआ जाता है, लोगों की नजरों से गायब हो जाते हैं, देखने वाले को पता भी नहीं चलता कि जी आप यहाँ पे मौजूद हैं या नहीं हैं। तो मुहय्यद्दीन इब्न अरबी हंस पड़े। उन्होंने कहा, ज़ुन्नून, तुम कम से कम मुझसे तो पूछ लेता, मैं तुझे यहाँ पे तूने अपने जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए, मैं तुम्हें यही बैठे बैठे बता देता इस अमल। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अमल, जी हाँ, आज का ये अमल लोगों की नजरों से गायब होने के लिए, लोगों की नजरों से अख्फा होने के लिए है। दोस्तों, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप दुश्मनों के निर्गे में घिर जाते हैं, आपकी दुश्मनियां होती हैं या कोई और मामलात होते हैं, या किसी ऐसे शख्स से जिससे आप मुलाकात ना करना चाहते हो, बात ना करना चाहते हो, उसके सामने आप आ जाते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि मैं ये शख्स मुझे ना देख पाए, मैं इनकी नजरों से अख्फा हो जाऊं, गायब हो जाऊं और अपना काम कर लूं। इस ज़िमन में मैं आप लोगों को एक वाकया सुनाता हूं। मुहय्यद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनके कद मुनव्वर पर करोड़ा करोड़ रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। उनके दौर में उनके एक मुसाहिब खास होते थे, जो किताबों में जिस तरह ये वाकया मैंने पढ़ा है, मैं आपको उसी तरह कोट कर रहा हूँ। बाज़ किताबों में ज़ुन्नून मिस्री के साथ किसी और बुजुर्ग का नाम है, और बाज़ में जो है ना वो मुहय्यद्दीन इब्न अरबी का नाम है। अब ये तारीख लिखने वालों पे है कि वो दोनों में से कौन सा बुजुर्ग जो है ना वो उन्होंने ठीक लिखा है। खैर, तो उसका लुबे लुबाब ये है इस वाकये का कि ज़ुन्नून मिस्री अचानक गायब हो गए लोगों की नजरों से। लोगों को पता नहीं है कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। काफी अरसा बीत गया। तकरीबन 10 साल के बाद ज़ुन्नून मिस्री वापस आए इराक में। इराक, तुर्की, शाम, ये सारे उस वक्त मुस्लिम कंट्रीज का गढ़ हुआ करता था, और आज भी है माशाल्लाह। तो उनकी मुलाकात हुई जिस दिन मुहय्यद्दीन इब्न अरबी से। आप मुहय्यद्दीन इब्न अरबी ने फरमाया कि ए ज़ुन्नून, तुम 10 साल कहाँ पे अचानक गायब हो गए, ना तुमने कुछ बताया, ना तुम्हारा कुछ अता पता। ज़ुन्नून मिस्री ने कहा, ए शेख, मैं एक ऐसे अमल की तलाश में था जिसकी वजह से लोगों की नजरों से गायब हुआ जाता है। फिर मेरी तलाश जो है वो मुझे ढूंढते ढूंढते शाम में एक यहूदी के यहाँ ले गई। वो यहूदी जो है वो दमाग यानी कि मसान का जो है ना वो बना के राख, उस पे कोई पढ़ाई करके, जादू करके, तो लोगों की नजरों से गायब हो जाता था। तो मैं उसके पास पहुंचा और मैंने 10 साल उसकी खिदमत की। 10 साल खिदमत करने के बाद उसने मुझे ये अमल बख्शा। अब मुहय्यद्दीन इब्न अरबी हंसने लग पड़े। उसने कहा, ज़ुन्नून, तू कम से कम मुझसे तो पूछ लेता, मशवरा तो करता एक दफा। कुरान पाक में वाज़ेह और साफ अल्फाज में है कि लोगों की नजरों से गायब कैसे हुआ जाता है। लोगों, अगर आपके सामने दुश्मनों की फौज भी आ गई है तो तुम उसमें से इस तरह गुजर जाओगे, इस तरह निकल जाओगे कि उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि तुम यहाँ पे मौजूद थे। अंदाजा तो दूर रहेगी, शायबा तक ना होगा। ज़ुन्नून मिस्री बहुत परेशान हुआ, बहुत जो है ना वो शर्मनाक भी हुआ। उसने कहा, शेख, क्या इस तरह का कोई बात है कुरान पाक में? जो कुरान पाक में भी पढ़ता हूँ, तफसीर के साथ भी पढ़ा, तर्जमे के साथ भी पढ़ा, फिक्र तदब्बुर के साथ भी पढ़ा, तो इस तरह की कोई बात है? तो मुहय्यद्दीन अरबी ने फरमाया कि हाँ, कुरान पाक में सूरह यासीन है 22वें पारे में, उसकी आयत नंबर 9 है, वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। वजअलना मिन बैनि ऐदिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। अल्लाह ताला ने साफ फरमाया कि हमने उनके आगे भी एक दीवार बना दी, उनके पीछे भी एक दीवार बना दी, तो वो इस दीवार को देख नहीं सकते। तो क्या जब तुम ये पढ़ोगे कि अल्लाह ताला उनके आगे और उनके पीछे दीवारें ना खड़ी कर देगा, उनकी नजरों के सामने जिनसे तुमने गायब होना चाहते हो?
जिसके लिए तुमने अपनी जिंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए, जिस अमल के लिए रब के बंदे वो कुरान मजीद में मौजूद है। तो दोस्तों, कुरान मजीद में दुनिया जहान की हर फ्यूज और बरकत है, हर एक दुआ है, हर एक बीमारी का इलाज है, हर गम का जो है मुदावा है। रिज़्क चाहिए, रिज़्क मिलेगा। लोगों की नजरों से गायब होना है, जिस तरह ये वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। दोस्तों, कुरान पाक पे गौर और फिक्र करें, तदब्बुर से काम लें, कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, इसमें हर चीज आपको मिलेगी। आप और हम जल्दबाजी की वजह से जो है ना वो भागते हैं कि जी कोई मंत्र मिल जाए, कोई ऐसी पढ़ाई मिल जाए जो 2 दिन में काम हो जाए, 4 दिन में काम हो जाए। इस तरह का कुछ नहीं है, कुरान मजीद में हर चीज का है। खैर, अमल की तरफ आते हैं। आप दुश्मनों के नरगे में घिर चुके हैं, किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपका लोगों की नजरों से गायब होना, लोगों को नजर ना आना और आप वहां से छुप करके निकल जाए। किसी ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं, किसी डाकुओं चोरों के घेरे में आ गए हैं, या आप किसी भी मामले में जो है ना नाजायज पुलिस के आगे मतलूब हैं, या कोई भी इस तरह का मामला है, आप सिर्फ शरन जायज जगह पर इस अमल को पढ़ सकते हैं, उसकी इजाजत है। 3 से 7 दफा इस आयत मुबारका जो सूरह यासीन पारा नंबर 22 आयत नंबर 9 वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, इसको आप पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़ीज लोगों की नजरों से अख्फा हो जाएंगे। 1000 दुश्मन भी आपके आगे और पीछे खड़ा हो, उनकी आंखों पर पर्दे पड़ जाएंगे, वो आपको देख नहीं पाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। ये अमल कुरान पाक का जीता जागता मौजज़ा है और बहुत ही कवीउल असर अमल है। कोई ज़कात नहीं, कोई चिल्ला नहीं, सिर्फ 3 दफा दुश्मनों के निर्गे में आ गए हैं, कहीं से आपने बचकर निकलना है, कोई आपको देख ना ले, इस तरह का कोई भी मामला है तो सिर्फ 3 दफा पढ़े। आप इंशाअल्लाह अज़ीज उस जगह से, दुश्मनों के नरगे से, डाकुओं चोरों को घेरे से, किसी भी जगह से जहां पे ऐसे आप निकलना चाहते हैं और किसी को नजर ना आए, ये आयत इंशाअल्लाह अज़ीज आपको उस काम में मदद, क्या आपको इस तरह का मौजज़ा दिखाएगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हजारों लोग भी हों तो वो आपको देख ना पाए। ये कुरान पाक की हकानियत है, कुरान पाक की सच्चाई है। दोस्तों, जब हम इस लाइन में, इस फील्ड में आते हैं, हमें नूरी भी देखने पड़ते हैं, हमें सिफली भी देखने पड़ते हैं। तालीम हर चीज की मिलती है, हर चीज का इल्म हमारे पास भी है बफज़ल अल्लाह, लेकिन हम कभी सिफली को, इस तरह के अमलियात को इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ताला के कुरान मजीद से बेहतरीन जो है ना वो काम किस चीज में है? कुरान मजीद से मदद लें, कुरान मजीद पर तदब्बुर करें, इंशाअल्लाह अज़ीज आपको आपकी जिंदगी के हर मसले का हल कुरान मजीद से मिल जाएगा। उम्मीद है आपको अमल पसंद आएगा। अमल पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ये मैं नहीं कहता, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वॉच करो, डाउनलोड करो, जो मर्जी करो, पर वीडियो पूरी देखा करो। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामिल नासिर हो। मिलते हैं नए अमल में।